नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। इस वक्त बड़ी खबर गाजीपुर से मिल रही है। कुल 32 सेक्टर में पुलिस को बांटा गया है। 1.5 घंटे बाद सुपुर्द खाक होगा मुख्तार। कब्रिस्तान में जिनका लिस्ट में नाम है उसी को परमिशन दी गई है। बाहरी लोगों पर रखी जा रही है पैनी नजर। तो अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद मुख्तार को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। कब्रिस्तान में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कब्र को खोद दिया गया है। इसके बाद जनाजे की नमाज होगी और ठीक उसके बाद सुपुर्द खाक मुख्तार को कर दिया जाएगा। अभी परिवारजनों की तरफ से ये अपील बार बार की जा रही है कि भीड़ को ना बढ़ाएं और संयम बरतें लोग, क्योंकि मुख्तार के घर के बाहर अभी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए हैं। हालांकि प्रशासन का सख्त पैरा इस वक्त नजर आ रहा है। खासतौर पर कब्रिस्तान के बाहर भी जिन लोगों के नाम लिस्ट में शामिल है सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। बाहरी लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मुबस्सिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबस्सिर, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास वहां से? तो बिल्कुल देखिए दिव्या, जिस तरीके से अब जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो कब्रिस्तान के अंदर है वो हलचल ज़्यादा है। अभी हमारी बात हुई जो एक शख्स है यहाँ पर, संजय, जो कब्र खोदने का काम करते हैं यहाँ पर, उसने बताया कि तकरीबन सुबह 8:30 बजे, कल 8:30 बजे से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी और देर शाम तक कब्र को तैयार कर दिया गया है। 7 से 7.25 फीट लंबी ये कब्र है और 5 फीट चौड़ी कब्र है, क्योंकि मुख्तार अंसारी का जो डील डॉल था उसके हिसाब से कब्र है। मैं आपको तस्वीर पहले आपको दिखा दूं कि अभी भी कब्र की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सा गीला किया जा रहा है, यानी नरम किया जा रहा है। उसके पीछे की वजह है कि जब सुपुर्द खाक किया जाता है तो अगर मिट्टी ज़्यादा सूखी होती है तो वेट ज़्यादा होता है, तो मिट्टी का वेट कम करने के लिए उसको थोड़ा सा नॉर्मल अभी किया जा रहा है। और जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं, 2 से 3 लोग, वो आप कब्र के पास बैठे हुए नज़र आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं इस पूरे इलाके की दिव्या बात करूं तो इस पूरे कब्रिस्तान को चारों तरफ से पुलिस ने, क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा कब्रिस्तान है, क्योंकि अमूमन मुस्लिम कम्युनिटी में होता है कि जो बड़े घर होते हैं उनके अपने कब्रिस्तान भी खानदान के कब्रिस्तान होते हैं। तो इस कब्रिस्तान के अंदर भी जितनी भी कब्रें हैं, तकरीबन 10 से 15 कब्रें जो हैं वो सिर्फ मुख्तार अंसारी के घर के लोग ही यहाँ पर दफन हैं। यानी अब बाप के सामने जो उनकी कब्र बनाई गई है और वहीं पर उनको दफनाया जाएगा। अब तस्वीरें दूसरी और मैं आपको दिखा दूँ, ये कब्रिस्तान की जो बाउंड्री जहाँ से शुरू होती है, आप देखेंगे कि यहाँ से जो लोग हैं अब कुछ धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। हालांकि पुलिस कब्रिस्तान के सामने उनको नहीं रुकने दे रही है और किसी तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। सबसे अहम चीज़ है पुलिस के, चाहे वो सीईओ हों, चाहे वो डिप्टी एसपी हों, सभी लोग मुस्तैदी से आए, किसी तरीके का कोई बवाल ना हो। कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद किया गया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की हिदायत बार बार, चाहे वो लाउड स्पीकर के माध्यम से हो या फिर दूसरे तरीके से बार बार, क्योंकि यहाँ पर सिवाय मीडिया कर्मियों के अलावा किसी और को रुकने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि जब जनाजा लेकर आएंगे तो इस जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। तो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ज़रूर है उस भीड़ को कंट्रोल करने की। तो लगभग दिव्या तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों के बाद वसूल को दे दिया। कितनी है और एक बार आप जरा अंदर का प्रोसेस भी समझाइए। जब शव को यहाँ लाया जाएगा तो उसके बाद प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल दिव्या, घर से और कब्रिस्तान की दूरी जो है महज 700 से 800 मीटर के आसपास है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है। पैदल का रास्ता तकरीबन मैक्सिमम, अगर जिस तरीके से जनाजे को लेकर कहा यह जाता है, मैं अगर थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझाऊं तो वो एक जो बहुत आराम से लेकर चलना होता है जनाजे को, किसी भी मृत व्यक्ति के जो शरीर है उसको बहुत आराम से लेकर जब कब्रिस्तान पहुंचेंगे तो कब्रिस्तान के बाहर ही बताया जा रहा है कि जनाजे की नमाज होगी। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि जनाजे की नमाज कब्रिस्तान के बाहर होगी या वहीं मस्जिद में कब्रिस्तान से के लिए जब निकलेंगे तो मस्जिद से ही नमाज पढ़ा के जनाजे की नमाज, क्योंकि 2 रकात नमाज होती है, बहुत छोटी नमाज होती है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो शामिल होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कब्रिस्तान पहुँचेंगे तो यहाँ पर सिलेक्टेड लोग कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे। अब कब्रिस्तान पे आप गेट पर आप पुलिस का जो है बंदोबस्त आप देख सकते हैं और इस बंदोबस्त के बाद जब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उनके पास एक लिस्ट है जो परिवार के लोग और कुछ खास लोगों को ही कब्रिस्तान के अंदर, हालांकि जो जनाजे के साथ जो लोग आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग होंगे तो उनके लिए वहाँ पर रोक नहीं है बाहर, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर जो है वही लोग जा सके जो परिवार के लोग हों, सगे संबंधी हों या फिर जिनकी लिस्ट है जिनको बताया जाएगा वही अंदर जा पाएंगे, क्योंकि कब्रिस्तान इतना बड़ा
पता नहीं है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इलाके के लोग हैं और दूर दूर से भी लोग यहाँ पर मुख्तार अंसारी को देखने के लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुँचे हैं। अब प्रोसेस की अगर बात करें तो जब जनाजा लेके जाया जाएगा तो कब्र में उतारने से पहले पूरा एक बार चेक किया जाएगा कब्र को। उसके बाद जब कब्र में उतारा जाएगा तब ऊपर से लकड़ी के जो फट्टे होते हैं उनको रखा जाता है, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाली जाती है, यानी नीचे जो अंदर का तकरीबन 4.5 से 5 फीट गहरा जो गड्ढा है उस गड्ढे में कब्र प्रॉपर उसको कहते हैं, क्योंकि एक वो शेप तैयार की जाती है कब्र की और उसी कब्र के अंदर उतारा जाएगा। नमाज अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि नमाज जो है कब्रिस्तान के बाहर ही होगी या फिर नमाज पढ़कर घर से तब लेके निकलेंगे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लोग जो है आखिरी बार एक बार देखना चाहते हैं मुख्तार अंसारी को, तो वो प्रोसेस जो पूरा प्रक्रिया है वो कुछ इस तरीके से होगी। दिव्या बिल्कुल, तो लगातार कालीबाग कब्रिस्तान के बाहर हमारे सहयोगी मुबस्सिर मौजूद है जो कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में जनाजे की जरिए शव को यहां लाया जाएगा कब्रिस्तान तक। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी लगातार बने हुए हैं। विशाल, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा इस वक्त नजर आ रहा है और खासतौर पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती भी हम देख रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है वहां। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी जो है तैनात कर दिए गए हैं। मैं आपको सबसे पहले एक तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से जो है पुलिसिंग की गई है, पुलिस व्यवस्था जो है इसको किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सामने की तरफ का जो एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। लगातार देखिए पुलिसकर्मी, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोशिश करूँगा अपने कैमरा सहयोगी जाएंगे कि तस्वीरें दिखाएं कि जो इस पूरे एरिया के जो तमाम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दुकानों पर, उन सबको हटाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है तैनात हैं और यहाँ पर किसी को भी जो है बैठने नहीं दिया जा रहा है और सभी को यहाँ से हटाया जा रहा है। केवल परिवार के लोग और जो उनके बहुत क्लोज लोग हैं वही यहाँ पर आ सकेंगे। अंदर जाने की भी इजाज़त उन्हीं लोगों को होगी जिनका लिस्ट में नाम होगा। और देखिए आप लगातार पूरे यहाँ से खाली कराया जा रहा है पूरे एरिया को। और चूंकि अब 10 बजे का वक्त जो है बताया जा रहा है तो ऐसे में इस बात की विशेष कुछ देखिए आप देखिए गाड़ी यहाँ पर किसी को गाड़ी भी जो है साफ तौर पर निर्देश है कि किसी की गाड़ी भी यहाँ पर नहीं खड़ी होगी, क्योंकि जो भी यहाँ का लोकल नहीं है उसको तुरंत हटाया जा रहा है, जिनका घर यहाँ नहीं है उनको तुरंत हटाया जा रहा है। बहुत स्पष्ट निर्देश है और उसी निर्देशों के बाद जो है यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी जो है वो एक जो है। इसके साथ साथ देखिए आपको मैं पूरा एरिया को जो है बताता हूँ कि देखिए 32 सेक्टर्स में इसको बांटा गया है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। किसी भी तरह से देखिए टीयर गैस की जो है तैयारी की गई है कि अगर कोई माहौल ख़राब कहीं खुश करता है तो उस स्थितियों में भी जो है पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ देखिए सामने का जो एरिया यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो कट्स पॉइंट्स हैं, यहाँ पर कट्स पॉइंट्स पर भी जो है पुलिसकर्मियों को जो है तैनात किया गया है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है तैनाती आपको दिखाई पड़ेगी और किसी भी तरह से किसी को भी जो ये 4 दीवारी है इसके आसपास कब्रिस्तान के नहीं खड़े रहने दिया जाएगा। और लगातार देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है वो मार्च भी कर रहे हैं और सभी को यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये फिलहाल निर्देश जो है ये जारी है। इसके साथ साथ देखिए अब आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ। कुल 32 पॉइंट्स बनाए गए हैं। एडिशनल CO जो हैं उसमें इंचार्ज बनाए गए हैं और बाकायदा सबको जो है पॉइंट्स डिवाइड किए गए हैं। और देखिए अब सामने की तरफ का जो रास्ता है मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये रास्ता जो है यहाँ पर भी विशेष तौर पर निर्देश है कि यहाँ पर केवल जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की गाड़ियां जो हैं वो इस रास्ते से आ सकें, क्योंकि आगे बढ़ते ही मुख्तार अंसारी का घर है। तो ऐसे में फाटक तो यहाँ से जो दूरी है उन सब दूरी के बीच में किसी को भी यहाँ पर खड़े रहने के निर्देश नहीं रहेंगे। साफ तौर पर सभी पुलिसकर्मियों को ये बात कह दिया गया है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी जो है वो तैनात हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि सादी वर्दी में जो पुलिस है उसको भी तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। इसके साथ साथ देखिए कुछ लोग जो है गाड़ी से आए हैं, आपको मैं दिखा दूँ, जैसा कि मैं बता रहा था बार बार कि जो परिवार के लोग हैं उनको ही केवल इस गाड़ी से इजाज़त रहेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की गाड़ी को आगे जाने दिया जाएगा। इसके अलावा किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो ये फिलहाल देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो तमाम नेता आएंगे वो भी इसी रास्ते से ही आएंगे, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे रूट को जो है ब्लॉक रखा जाए और 9:30 बजे के बाद यहाँ पर किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये फिलहाल है। देखिए आप अंबिका चौधरी जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। अंबिका चौधरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अंबिका चौधरी यहाँ पर जा रहे हैं, बलिया से आए हैं। अंबिका जी आप लोग आए हैं, परिवार के साथ मिलने जा रहे हैं? जी, बहुत शोक का समय है ये। और जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई है, लोग आहत हैं,
और इस इलाके में गरीब जिस तरीके से उनको अपना मसीहा मानता था, आज बहुत दुख का समय है। तो देखिए अंबिका चौधरी जी हैं, अब बलिया से सीधे जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर अंबिका चौधरी पहुंचे हुए हैं और परिवार से मिलने जा रहे हैं। यूपी सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं, तो अब फिलहाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक एक चीज़ जो है वो आपको बताएं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो मेन गेट है, यहाँ से केवल जो लोग, परिवार के लोग हैं, उनको ही अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। कुछ लोग जो है कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम पूछ भी लेते हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई? हाँ बड़े, पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई? जी जी जी, यहाँ का सब ओके है। कितने बजे तक जो है दफनाया जाएगा? 10 बजे के बाद होगा। 10 यहाँ पे बजे सब ओके कर लिया? जी 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 सर, सब फाइनल हो गया। तो देखिए अभी कब्रिस्तान से निकलेंगे, बताया गया यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है और बस 10 बजे का समय है, पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अब ठीक पीछे देखिए, मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखना बेहद ज़रूरी है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनको पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। तभी पॉइंट्स पर जो है पुलिसकर्मी को रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञानेन जी हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। ज्ञानेन जी, चूँकि अब थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, अब 10 बजे के आसपास समय रखा गया है, समय करीब आ रहा है, तो अब क्या इस पूरे रूट पर ब्लॉक कर देंगे आप लोग? बिल्कुल, आप सुबह से ही ब्लॉक है, इस पर कोई वाहन नहीं चलने दिया जा रहा है और सामान्य जो इस मोहल्ले के लोग हैं वही आ जा रहे हैं। वो भी पैदल ही आने जाने की अनुमति दी गई है उनको और सुबह से ही व्यवस्था है और अंतिम समय तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। सोशल मीडिया भी एक बड़ा होता है, डीजीपी मुख्यालय से भी परसों निर्देश जारी हुए थे, तो सोशल मीडिया के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो माहौल ख़राब कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, उनको लेकर भी कुछ? उसके लिए हमारी अलग से टीम बनी हुई है जो सोशल मीडिया पर नज़र रखे हुए है और ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कार्रवाई के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। अच्छा, ये ड्रोन कैमरे का भी यूज़ किया जाए? सब सारी जो भी सुरक्षा के सारे इंतजाम हमारे द्वारा किए गए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वो गैजेट्स हैं, सबका उपयोग हम कर रहे हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं सर, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सारी तैयारी पूरी है, हर जगह फोर्स लगी हुई है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए अब लगातार मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, अधिकारियों से बातचीत करा रहा हूँ कि क्या कुछ इस वक्त तैयारी है। देखिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कब्रिस्तान का जो एरिया है, देखिए एक बार मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा दूं कि क्या कुछ है। देखिए कब्रिस्तान का जो एरिया है उसको पूरी तरह से कवर किया गया है, उसकी जो दीवारें हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ देखिए पुलिसकर्मी जो है वो कब्रिस्तान के अंदर भी तैनात किए गए हैं। आपको मैं इधर से तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जो पुलिसकर्मी है उनको अंदर भी तैनात किया गया है ताकि भीड़ जो है बहुत ज़्यादा अंदर ना हो। इसके साथ साथ सादी वर्दियों में भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और जो लोग फाटक जाना चाहते हैं, जो मुख्तार अंसारी के शव को के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है उनको भी पैदल जाने के लिए कहा जाए। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग आ रहे हैं उनको पैदल ही आने दिया जा रहा है। उनकी गाड़ी वहाँ पर चौराहे पर ही रोक ली जा रही है, करीब 500 मीटर की दूरी पर ही गाड़ी को रोक दिया जा रहा है और सभी को कहा जा रहा है कि आप लोग जाइए। किसी को रोका यहाँ पर है, लेकिन हाँ, कब्रिस्तान का जो एरिया है, यहाँ का पूरा इस एरिया को करीब 200 मीटर का जो एरिया है इसको पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है और बाकायदा इसके लिए जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। पुलिसकर्मी जो है तैनात हैं। इसके साथ साथ सादी वर्दी में पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात हैं। और फिलहाल अभी इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि कब्रिस्तान से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और करीब 10 बजे के आसपास जो है मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद सिपुर्द खाक किया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे कि तमाम जो मुख्तार अंसारी के घर जो लोग जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। लगातार भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती है कि 10 बजे के आसपास भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि उस वक्त क्योंकि अचानक से भीड़ बहुत बढ़ेगी और उसी वक्त भीड़ को कंट्रोल करना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसको लेकर भी सीधे तौर पर निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से किसी भी हाल में भीड़ जो है वो ज़्यादा बढ़े ना, और इसको लेकर सीधे तौर पर जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो अब ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है एक एक करके तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सभी को ये इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी हाल में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो। तो फिलहाल कब्रिस्तान में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जी ठीक है विशाल, हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं अलग अलग एरियाज से कि किस तरीके से पुलिस का सख्त पहरा इस वक्त नजर आ रहा है। मुख्तार के जानने वाले, उनके परिचित लगातार घर का रुख कर रहे हैं और भीड़ काफी ज्यादा है। इसको कंट्रोल करना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, खासतौर पर जब सुपुर्द खाक का वक्त नजदीक आएगा, जब कब्रिस्तान तक शव को जनाजे के जरिए लाया जाएगा, तब किस तरीके के हालात बनते हैं। हालांकि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नमाज पढ़ी जाएगी, उसके बाद मिट्टी में दफन किया जाएगा मुख्तार के शव को। और कौन कौन इसमें शामिल होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि अब अब्बास ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी उसे इजाजत नहीं मिली है। इसके अलावा उमर अंसारी और परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तमाम अभी घर पर ही मौजूद हैं। एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं मुख्तार को देखने के लिए आखिरी बार।
परिवार को सांत्वना देने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए मुख्तार मसीहा था। डॉन का नाम उसका गाजीपुर में जरूर था, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए मसीहा था, और इसी वजह से आखिरी बार देखना चाहते हैं लोग भी मुख्तार अंसारी को। ये तमाम पुलिस कर्मियों का पहरा आप देख रहे हैं, कड़ी चौकसी बरती जा रही है, धारा 144 भी लगा दी गई है इस पूरे एरिया के आसपास, और कब्रिस्तान में भी अंदर जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को